जी सर। अभी उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में जो मोस्टली केस आ रहे हैं वो माइग्रेंट के हैं, और माइग्रेंट भी अधिकतर बॉम्बे से जो लोग आ रहे हैं वो हैं। जैसा कि गवर्नमेंट ने अलाउ किया, लोग जो बाहर से आ रहे हैं तो वो लोग ही पॉजिटिव आ रहे हैं। तो उनमें से अब तक जैसे कि 516 अभी अपने उदयपुर में केस हो चुके। जो हॉटस्पॉट से हैं वो 331 हैं और माइग्रेंट के 76 हैं। माइग्रेंट के केस और भी बढ़ने के इसलिए संभावना है कि लोग आते जा रहे हैं, और हम उनका जो ज़रूरत है उनका टेस्ट कर रहे हैं, उसमें से आ रहे हैं। जो कोरोना वॉरियर्स हैं 25 लोग वो इन्फेक्टेड हैं, और जो डबल नेगेटिव जिनका सैंपल एक बार नेगेटिव आता है 24 आवर्स बाद दूसरा सैंपल लेते हैं वो भी नेगेटिव आता है, इनको क्योर बोलते हैं। ऐसे लोग 155 हैं। इनमें से 15 लोग घर जा चुके हैं, डिस्चार्ज हो चुके हैं, और 6 लोग भी डिस्चार्ज हो चुके हैं। टोटल 21 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। 6 वो लोग हैं जिनको हॉस्पिटल में 14 डेज रहना था, लेकिन जिनके घर पे अलग से रूम है, अटैच टॉयलेट है, कोई केयर गिवर है जो डेली दवाई का ध्यान रखेगा, डेली पल्स का नापेगा, डेली टेम्परेचर नापेगा, डेली ऑक्सीजन सेचुरेशन नापेगा, और जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में उसमें वो इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा। तो जिन्होंने ये फॉर्मेलिटी पूरी कर ली, ऐसे 6 लोगों को हम घर भेज चुके हैं। इस तरह से अगर रिकवरी रेट देखें तो 516 में से 155 लोग डबल क्योर हैं, तो 30% रिकवरी रेट आ जाती है, जो 3 दिन पहले कम थी। तो ये रेट हमारे क्या है, उदयपुर में एक साथ अचानक से केस आए थे, तो उनको नेगेटिव आने में, उनको डिस्चार्ज में टाइम तो लगता है। इसलिए ये मीडिया में भी चल रहा था, सब लोगों को कॉल भी आ रहे थे क्या उदयपुर में रिकवरी रेट कम है क्या। तो ऐसा नहीं था। अब हमारी रिकवरी रेट आज 30% है, 2 दिन बाद 50% हो जाएगी, इस तरह से वो बढ़ती जाएगी। सर, जब संख्या कम थी, पॉजिटिव की संख्या कम थी, 1 थी, 2 थी, तब लॉकडाउन घोषित कर दिया गया था और सब तरफ से सख्ती अपनाई गई थी। जैसे 22 हुई, 25 हुई, रेड जोन में आ गया और सख्ती बढ़ा दी। अब 500 हो गई है, क्यों सर? देखो, ये गवर्नमेंट का डिसीजन है, और गवर्नमेंट डिसीजन सही भी है। वो नेशनल लेवल की पॉलिसी काम करती है। अगर हम परमानेंट घर में कैद रहेंगे, तो जैसा कि हमारे सीएम साहब भी वीसी में चिंता व्यक्त कर रहे थे, कोरोना से कम लोग भूख से मर जाएंगे, तो लोग काम नहीं करेंगे, हमारा जो बिजनेस नहीं चलेगा, जो डेली रूटीन जो भी इनकम सोर्स नहीं चलेगा, तो धीरे धीरे इसको खोलना पड़ेगा। लॉकडाउन लगाने के पीछे एक ही था कि हम उस स्थिति से लड़ने के लिए तैयार हो जाएं। हमारा जो मेडिकल है जो वो स्ट्रेंथन हो जाए फैसिलिटी। तो जैसे कि लॉकडाउन हुआ, हमने 3000 जो पॉजिटिव केस आते हैं इस तरह की हमने तैयारी पूरी कर ली। अगर लॉकडाउन नहीं लगाते तो जो केस अभी 500 हैं, हो सकता है वो 2 महीने पहले 500 आ जाते, तो व्यवस्था थोड़ी बिगड़ सकती थी। तो पूरे देश में स्थिति को पहले प्रिपेयरनेस के लिए लॉकडाउन अति आवश्यक है। सर, जो पॉजिटिव आ रहे हैं उनके साथ क्या ट्रीटमेंट किया जाता है? जैसे जब उनको भर्ती किया जाता है उसके बाद से क्या पॉलिसी रहती है उनकी, किस तरह के ट्रीटमेंट उनको दिए जा रहे हैं? उनको 3 प्रकार की गोलियाँ दी जाती है, और हॉस्पिटल जो एडमिट होता है उनको, और 5 दिन दवाई देते हैं। 5 दिन दवाई देने के बाद वो दवाई नहीं देते हैं, उनको सुपरविजन रहता है, और जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है वो करते हैं। सर, जो घर जाना चाह रहे हैं उनके लिए बताइए, जो लोग क्योर हो गए, जो जिनका सैंपल 2 बार नेगेटिव आ चुका, वो जो घर जाना चाह रहे हैं वो डिक्लेरेशन देगा कि मेरे घर में अलग से रूम है, अटैच टॉयलेट है, उस टॉयलेट का मैं ही यूज़ करूँगा, मेरे घर वाले नहीं करेंगे, मैं घर के अंदर रहूँगा, एक कमरे में रहूँगा, और एक केयर गिवर होगा, घर का कोई भी सदस्य होगा, पति हो सकता है, पत्नी हो सकती है, बेटा हो सकता है, मम्मी हो सकती है, कोई भी ये डिक्लेरेशन भर के देगी। मैं इसका पूरा ध्यान रखूँगी, दिन में 2 बार 3 बार उसकी पल्स, टेम्परेचर, ऑक्सीजन सेचुरेशन ये सारा नापूंगी और बताऊंगी। और इसके बाद जो पड़ोसी होंगे वो गारंटी देंगे कि इनका ये घर के सारे मेंबर बाहर नहीं निकलेंगे, इनका कुछ राशन, पानी, सब्जी, दूध जो भी हो वो हमारी जिम्मेदारी होगी। उस कंडीशन में उनको हम घर भेजेंगे। अगर ये सारे फुलफिल शर्तें नहीं होती है तो वो हॉस्पिटल में रहता है नेगेटिव के 14 डेज तक, फिर बिना कुछ किए फिर आराम से घर जा सकता है। जो क्वारंटीन सेंटर में रह रहे हैं उन्हें 14 दिन या 20 दिन हो चुके हैं, अब वो क्या बाजार मतलब निकल सकते हैं, उनके लिए क्या प्रिकॉशंस? जो क्वारंटीन सेंटर जो हॉस्टल की बात कर रहे हो, जी जी हाँ, अब कलेक्टर मैम से डिस्कस करके आया हूँ मैं। जी वहाँ पे जिन जिन लोगों के जैसे कि पहले नेगेटिव थे उन्हीं को हमने शिफ्ट किया था, और इसके बाद डबल सैम्पलिंग की, तो जिसकी 2 नेगेटिव आ गए उनको कल से वापस शिफ्ट करना चालू कर देंगे, वो अपनी कॉलोनी में आएंगे। घर जा सकते हैं? हाँ, घर जाएंगे, फिजिक मेजर में उनको घर भेज देंगे। सर, एक अंतिम सवाल और पूछना चाहूँगा सर, एपी सेंटर में जो पॉजिटिव लोग आए हैं उनके परिवारों के भी अभी तक टेस्ट नहीं हुआ। पहले आपकी टीम जाके उनको टेस्ट कर रही थी हर घर में जाके, अब उन लोगों को नगर निगम या धान मंडी तक बुलाया जा रहा है, तो इससे क्या संक्रमण फैलने का खतरा नहीं है? वो आपको कल वीडियो देखा था, एपी सेंटर में
2-4 को छोड़ के सारे एसिम्टोमेटिक थे। जी पहले एक केस निकला था, उसके परिवार में 4 केस निकले, उसके सामने पड़ोसी सिम्टोमेटिक था तो उसके ये निकला पॉजिटिव। विभाग चाहता तो उसके क्लोज कॉन्टैक्ट की सैम्पलिंग करके रुक जाता, लेकिन हमने वहाँ पे सब लोगों की सैम्पलिंग कराई रेंडमली, तो उनमें से जो पॉजिटिव निकल के आए तो ऑलमोस्ट हमारी तरफ से सैम्पलिंग पूरी हो चुकी थी। जहाँ कम करी थी हमने बहुत ज़्यादा करी और वो लोग सिम्टोमेटिक नहीं थे, वो पॉजिटिव आए। अभी भी ये प्लान है, वहाँ पे लगभग 100-125 लोग बचे हैं, उनमें से आज से ही शाम से सर्वे चालू करेंगे। जो सिम्टोमेटिक हैं या जो हाई रिस्क में है, हाई रिस्क अबव 60 या जिनको डायबिटीज़ हाइपरटेंशन की बीमारी है, उन लोगों की हम सैम्पलिंग करेंगे, बाकी की ज़रूरत नहीं है। सर, एक और लोगों के अंदर एक डर है, वो टेस्ट करा देते हैं, टेस्ट कराने के बाद उनको ये कहा जाता है अगर आपकी पॉजिटिव रिपोर्ट है तो आपके पास टीम आ जाएगी, तो वो कब तक इंतजार करे अपनी रिपोर्ट का? उसके अंदर वो डर बना ही रहता है कि कोई बात नहीं, अमूमन आज मेरा सैंपल लेते हैं तो कल शाम तक तो रिपोर्ट आ ही जाती है। ये है क्योंकि देखो अभी टेस्टिंग फैसिलिटी आरएनटी में जितनी है और अभी हम रैंडम सैम्पलिंग इतनी कर रहे हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट में 1000 सैंपल तो मेरी सीएमएचओ की टीम कर रही है। 1000 में से क्लोज कॉन्टैक्ट मुश्किल से 200 होंगे, बाकी 800 वो लोग हैं सुपर स्प्रेडर हैं, जैसे दूध वाले हैं, किराना वाले हैं, सब्जी मंडी सवीना सब्जी मंडी डेली हम 200 सैम्पलिंग कर रहे हैं। ये जो भी राशन बांट रहे हैं उनकी हम सैम्पलिंग कर रहे हैं। गाँवों में भी पर ब्लॉक हमने 50 सैंपल रैंडम सैम्पलिंग कराने की बोल रखा है। जी। तो ये सारे सैंपल 1000 मेरी तरफ से गए और आरएनए में खुद 500 सैंपल जाएंगे, तो इसलिए थोड़ा सा रिपोर्ट का डिले हो सकता है, पर अमूमन 2 दिन में रिपोर्ट आ जाती है।